गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज क्लास 9th का केमिस्ट्री का हम लेसन करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो उसमें बच्चों एक टॉपिक आता है केमिकल फार्मूला, कि किसी भी दिए गए कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखें और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें। तो आज हम वो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले आयन का कंसेप्ट है ना, वो क्लियर होना जरूरी है। तो फर्स्ट आयन क्या होता है। आयन एनी चार्ज्ड केमिकल सब्सटेंस, एनी चार्ज्ड केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड आयन। कोई ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं। ओके, चार्ज्ड केमिकल सब्सटेंस। आयन दो प्रकार का होता है, कटायन और अनायन। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो मोनोएटॉमिक आयन्स हैं वो कटायन यदि कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स जब कोई एलिमेंट लॉस कर देता है तो कटायन बनता है। और अनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो अनायन बन जाता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट लॉस क्यों करता है इलेक्ट्रॉन और गेन क्यों करता है। तो देखो इसका आंसर रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस इसलिए किए जाते हैं ताकि उसके आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकें, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आउटमोस्ट सेल में, हालांकि ये 4th चैप्टर में आएगा ये टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। आउटमोस्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कटायन बनाएगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अनायन बनाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोडियम है, इसके आउटमोस्ट में ऐसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी 9th क्लास 3rd चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया है, 4th चैप्टर में है ये, तो थोड़ा सा सीख लीजिए एक बार। अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और क्लोरीन का 287 होता है। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा ताकि इसके बाहर वाले में, आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, और इसको एक गेन करना है। ओके, क्योंकि इसके साथ हैं तो एक लेगा तो ये 8 बन जाएंगे। तो इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, Cl नेगेटिव बनाता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो पॉजिटिव बनाता है। यानी कि जो भी एलिमेंट छोड़ेगा तो कटायन बनाएगा, लॉस करेगा तो छोड़ेगा तो कटायन और गेन करेगा तो अनायन बनाएगा। ओके, मैंने शॉर्ट सा बताया, हालांकि ये 4th चैप्टर में बहुत डिटेल से हैं आपके। तो अब हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। केमिकल फार्मूला लिखने से पहले आपको मोनोएटॉमिक आयन और पॉलीएटॉमिक आयन्स के बारे में पता होना चाहिए। मोनोएटॉमिक आयन किसे कहते हैं, मोनोएटॉमिक आयन हैविंग वन टाइप ऑफ एटम्स, ऐसे आयन जिसमें एक ही प्रकार के एटम हो उसको मोनोएटॉमिक कहते हैं। एक होता है पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक 2 और मोर टाइप ऑफ आयन्स हो, 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स, आयन्स नहीं, 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे मोनोएटॉमिक में मोनो का मतलब सिंगल, तो एक ही प्रकार के एटम्स हों, जैसे मान लीजिए Cl हो गया, जैसे मान लीजिए Na पॉजिटिव हो गया, जैसे O2 नेगेटिव हो गया, जैसे कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया, ये मोनोएटॉमिक है क्योंकि इन सभी में एक एक एटम प्रेजेंट है। और पॉलीएटॉमिक आयन में क्या मिलेगा, एक से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे, 2 या इससे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए सल्फेट आयन है हमारा SO4 2 नेगेटिव, जैसे कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव, जैसे नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है ये, जैसे बाइकार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव। ओके, -2 बाइकार्बोनेट, -1 NaCO3, -2 नहीं होता बाइकार्बोनेट में, -1 HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट लिख देते इसका नाम, बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, अब और भी बहुत सारे आयन्स हैं। अब ये आयन्स कहाँ काम आएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के काम आएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में पूरी टेबल दे रखी है इन आयन्स की, आप वहाँ से याद करिए इनको और फिर फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे आप।
कैसे बच्चों? देखिए बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे। कुछ कंपाउंड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आएगा, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कैसे लिखेंगे बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड का? एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन Cl। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है, याद करना पड़ेगा उस टेबल से, 3, और क्लोरीन पे होता है 1। प्लस माइनस नहीं दिखाना यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? Al, और क्लोरीन के साथ कितना आ गया? Cl3। तो ये आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब मैं कहता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिखो। सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम का फार्मूला होता है Na, बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। दोनों पे चार्ज एक एक होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया? NaHCO3। एक आया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का क्या आएगा बच्चों? सोडियम Na और कार्बोनेट CO3। कार्बोनेट पे 2 चार्ज होता है, सोडियम पे 1 चार्ज। मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? सोडियम के साथ 2 लगाएंगे और कार्बोनेट के साथ 1 लगाएंगे। ओके। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम या कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे फार्मूले में आ रहा है कैल्शियम मीन्स Ca और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। चार्ज कैल्शियम पे भी 2 होता है, ऑक्सीजन पे भी। तो सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना, सिंपल रेशियो में लेना है पहले इनको। यानी कि इनका सिंपल रेशियो क्या आया? 1 1, कट जाएगा आपस में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यह आ गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके। जैसे आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH। मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करी। अब जो पॉलीएटॉमिक आयन आए वो उसकी संख्या दिखानी हो तो आप ब्रैकेट में करके दिखाएंगे। जैसे Mg तो आ गया, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। OH ब्रैकेट में करेंगे, इसकी कितनी संख्या है? OH2। एक कंपाउंड आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फार्मूला हो जाएगा बच्चों बताइए? एल्यूमिनियम का Al होता है और सल्फेट का SO4। एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज होता है और सल्फेट पे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया बताइए? एल्यूमिनियम के साथ 2 लग गया और सल्फेट पर सल्फेट का 3 गुना हो जाएगा। 4 3 जा 12 मत कर देना, ये हो गया Al2SO4 3। राइट बच्चों, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होगा। ऐसे किसी भी कंपाउंड का आप फार्मूला लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सोडियम डाइक्रोमेट का लिखिए या पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला लिखो। आपसे कहा जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला लिखिए। डाइक्रोमेट, तो बच्चों पोटेशियम का फार्मूला होता है K और डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है Cr2O7। पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है और डाइक्रोमेट पे 2। मैंने कहा कि ये लिस्ट आपकी NCERT बुक में दे रखी है, वो आप लिस्ट याद कर लें। वहाँ से याद करने के बाद ही आप सही प्रॉपर वे से लिख पाएंगे। पोटेशियम के साथ 2 हो गया K2 और Cr2O7 एज इट इज, क्योंकि 1 है तो इसका फार्मूला क्या हो गया? Cr2O7 2 नेगेटिव। ओके। इस तरह से आप किसी भी दिए गए कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे एक दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और लिखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का फार्मूला होता है C। क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। कार्बन पे कितना? 4 और क्लोरीन का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गई? CCl4। ओके। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हो। आपको यदि लिस्ट ध्यान नहीं है तो आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट पॉलीएटॉमिक आयंस की। देखो सल्फेट SO4, इस पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव, ऊपर ही लिख रहे हैं हम। सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है कार्बोनेट 2 नेगेटिव, एक होता है बाइकार्बोनेट
1 नेगेटिव, एक होता है नाइट्रेट 1 नेगेटिव, एक होता है डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, एक होता है नाइट्रेट हमारा हो चुका है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, और एक अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, जो मेन आपके क्लास 9th में यूज़ होने वाले हैं, फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होते हैं वो यही पॉली एटॉमिक आयंस हैं। राइट बच्चों, इनको आप फार्मूला और नाम समेत इनका याद कर लीजिए, चार्ज समेत, फिर ये कंपाउंड्स का फार्मूला आप प्रॉपर वे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब फार्मूला तो आपने लिखना सीख लिया, किसी भी कंपाउंड का बहुत तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हो जी। क्या पहले मेटल लिखना होता है, फिर बाद में जो आयन दे रखा है नेगेटिव आयन वो, ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप उसका फार्मूला आ जाता है, जैसे कि कुछ एक कंपाउंड हमने करवाए। राइट बच्चों, अब फार्मूला मोलिकुलर मास कैसे निकालें, दिए गए कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है वो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके। हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड, किसी दिए गए कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कैसे करें, तो सिंपली एटम्स के मास को जोड़ दीजिए, वो मोलिकुलर मास आ जाएगा। चलो करते हैं। चलो बच्चा, आपका एक क्वेश्चन है, ये भी मिटा देते हैं। अब आपके क्या है देख लेना एक बार, मैं जनरली कुछ करवा देता हूँ, वो आपके भी लागू होंगे। जैसे मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है, एक मोलिक्यूल का मास जो है दैट्स कॉल्ड मोलिकुलर मास, और मोलिक्यूल किससे बना होता है, एटम से, तो एटम्स के मास को जोड़ दीजिए, मोलिक्यूल का मास भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, सबसे सिंपल है हमारा H2O का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करने पड़ेंगे कुछ एटम्स के मास, जैसे कि हमेशा याद रखो कार्बन का 12 होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास, क्योंकि कोई भी X नाम का एलिमेंट है, नीचे उसका एटॉमिक मास मिलेगा, एटॉमिक नंबर मिलेगा, और ऊपर एटॉमिक मास मिलेगा, एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z और एटॉमिक मास डिनोटेड बाय A। तो हमें एटॉमिक मास जोड़ने जो ऊपर लिखे हैं, कुछ एक एलिमेंट्स के मैं लिख देता हूं जो अभी आपको काम आने वाले हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का 16 होता है, जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, जैसे सोडियम का कितना होता है 23 होता है, जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सल्फर का कितना होता है 32 होता है, जैसे क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। ओके, ऐसे 4 बेरिलियम 9 बेरिलियम भी 9 बेरिलियम का होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको याद कर लेने हैं, फिर आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो, मुझे वाटर मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो बच्चों हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन को 1H1 लिखते हैं, यानी कि एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास। तो इसका मुझे तो ऊपर वाला चाहिए एटॉमिक मास, तो 1 संख्या में कितने हैं 2, ओके, प्लस एक ऑक्सीजन भी तो है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 2 + 16 कितना हो गया बच्चों 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड का करवाओ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे करोगे, कार्बन का कितना है जी, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 12 + 32 आ गया 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इथेन का दे रखा है C2H6, इथेन कंपाउंड, इथेन का मोलिकुलर मास कैसे आएगा बच्चों, एक कार्बन का कितना है, कार्बन का 12, तो 2 का कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो संख्या में कितने हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 + 6 हो गया 30 AMU, राइट। इस तरह से आप किसी का भी मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। आप अल्कोहल का कैसे करोगे, जैसे इथानॉल जो है C2H5 इथानॉल,
इथानॉल होता है। आप इसका कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? देखो, एक कार्बन का 12, संख्या में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक हाइड्रोजन का एक संख्या में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन का कितना है? ऊपर से लिखा हुआ है 16। ये हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 5, 1 और ये, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये जोड़ लीजिए इनको, 24 5 29 और 29 और 31, 30 और 16 46 AMU। इसका ये आता है, आप खुद कर सकते हो। 46 आएगा, आप कैलकुलेट कर लो एक बार। ये साफ साफ सीधा सीधा हिसाब पड़ा है। 24 5 29 31 और 16 46। तो ये इथेनॉल का मोलिकुलर मास है। किसी भी दिए गए कंपाउंड का आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपसे एक NCERT क्वेश्चन में है कि सल्फर का एक मोलिक्यूल 8 एटम से मिलकर के बना होता है, तो सल्फर का मोलिकुलर मास होती है। अब सल्फर का होता है 32, यहाँ लिखा हुआ है, और है संख्या में कितने? 8 2 जा 6, 8 या 24 1 25, 8 दूनी 16, 8 या 24 1 25, 256 AMU। राइट बच्चों? इस तरह से, यानी कि किसी भी दिए गए कंपाउंड का आप मोलिकुलर मास बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है? उनके एटम्स का मास जोड़ लेना है और जो संख्या दे रखी है वो मल्टीप्लाई कर देना। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट।